और जब से मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, आप देखिए इलाके में देखिए आप, सीवर की प्रॉब्लम बहुत कम है। इतने होटल, इतना सर्दी बरसात होने के बावजूद भी, और हम रेगुलर जहाँ जहाँ सफाई करते जा रहे हैं वहाँ ठीक है। तो सीवर की प्रॉब्लम बहुत कम है। जहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी, भरा रहता था, अब वो हैं। अब तो ये दो दिक्कत है, एक तो ये वाली है और एक वहाँ वाली उनकी क्रिएट की हुई है कि गड्ढा खोद दिया, तो उसको भी ठीक कर देंगे इंशाल्लाह इस हफ्ते में। जो पानी आ रहा है कब्रिस्तान के सामने, उसको भी ठीक कर देंगे। और ये वाली पुलिया आज इनॉग्रेट कर दिया। शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के सामने की बात कर रहे हैं। कल हमने कई तरह की विजुअल वहाँ पर देखे। कुछ लोग वहाँ पर तैर रहे थे, कुछ लोग कोई चीज़ें चला रहे थे। वो मसला क्या है और ऐसा मसला क्यों खड़ा हुआ, किसकी वजह से मसला खड़ा हुआ? अब देखिए, यूपी इरिगेशन को वहाँ एक ड्रेन बनाना था, सफाई करनी थी। दिल्ली जल बोर्ड से जब मैं था उस वक्त में हमने एक वो करके एक टेंडर किया था एसटीपी का, और एसटीपी से पानी आ रहा है। वो जो जितने नाले हैं वो सब दिए, धोबी घाट हमने बनाया, ओखला विहार है, सब पानी यहीं आ रहा है। जसोल शाहीन बाग का पानी सब वहीं जा रहा है एसटीपी में, तो वो एसटीपी का पानी आता है वो ट्रीटमेंट। अब वो यूपी इरिगेशन को नाला ड्रेन जो है वो पूरा कंप्लीट करना था, जिसके 9 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड ने यूपी इरिगेशन को दे दिया। वो तैयार नहीं कर पाया, उससे पहले ही वो उसमें कनेक्ट कर दिया। तो अब मैं जब तक कि वो तैयार ना हो, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये वहाँ से ये बंद हो जाए पानी, और पुराना जो है जहाँ जा रहा है वहाँ और 2-3 पाइप डाल करके इसको हम ठीक कर दें। और मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते में वहाँ की इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से, पानी की दिक्कत को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। कई जगह पर जो कूड़ेदान है उनका मसला खड़ा हुआ, कई नए कूड़ेदान बन रहे हैं। अभी 40 फुटा पर रोड है, वहाँ पर भी कई लोग कूड़ा डालने लगते हैं, कई अलग अलग जगहों पर कूड़ा डालने लगते हैं। तो देखिए, ये तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, इनके पास सारे डिपार्टमेंट हैं, इंक्रोचमेंट है वो इनकी जिम्मेदारी है। ये कूड़ा ना हटा करके बाकी सारे कामों पर ये बोलते हैं, कूड़े पर ये नहीं बोलते। आसिफ मोहम्मद खान, अरीबा खान। आसिफ मोहम्मद खान तो है भी नहीं कुछ, वो कहाँ है? अरीबा खान पे 106 सफाई कर्मचारी है। जब मैंने पीछे सवाल किया तो वो मुझसे पूछने लगे दिल्ली जल बोर्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं। भाई आप ये तो लिस्ट ले लो, दिल्ली जल बोर्ड में जितने सफाई कर्मचारी हैं, क्या नहीं है वो तो। लेकिन 106 सफाई कर्मचारी शाहीन बाग अबुल फजल वार्ड में हैं। आप ईमानदारी से उनकी बीट बताओ ना, नंबर जारी करो ना कि कौन सा अधिकारी, कौन सा जो सफाई कर्मचारी वो कहाँ है, किस गली में कौन सफाई कर्मचारी काम कर रहा है। 106 सफाई कर्मचारी हैं, या तो आप कह दो 106 नहीं है, या तो 106 अगर हैं तो वो कहाँ काम कर रहे हैं। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। कभी आप कहीं धरने पर बैठ जा रहे हो, कभी कहीं। तो ये आवाम को परेशानी अगर लोग कूड़े से हो रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भी हमें लोगों से चंदा करके या जैसे भी ये भी अपने हाथ में कूड़े का निज़ाम लेना पड़ेगा। बस एक यही काम बचा हुआ इनका। इंशाल्लाह ये भी आने वाले वक्त में मैं आवाम से अपील करूँगा कि गली वाइज लोग जो हैं इसमें निकल कर आएँ और 100 रुपया हर घर से जमा करके कूड़े को भी साफ़ करने का काम शुरू करें। बाकी तो कुछ बचा नहीं है, बाकी तो ये हर काम को विधायक का तो विधायक इस सफाई वाले काम को भी करा लेगा। आप कोई व्यवस्था बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं कोई? और क्या करूं, मैं अपने इलाके को गंदा तो नहीं छोड़ सकता ना। जीटियाँ ये साफ़ करते नहीं, जीटियाँ भरी रहती हैं, गलियाँ ये साफ़ करते नहीं, कूड़ा ये उठाते नहीं। बरसात अगर हो जाए तो सिर्फ कीचड़ रहती है इस वजह से, क्योंकि ये मिट्टी उठती नहीं। अगर आपके घर में 2 दिन झाड़ू ना लगे तो आपके डस्ट हो जाएगी। ये तो कई महीने साल भर झाड़ू नहीं लगते। ये 40 फीटा बना, कितनी बार झाड़ू लगा इस पर। ये तैयब रोड बना, कितनी बार झाड़ू लगा। नफीस रोड वहाँ है, एक दिन झाड़ू नहीं लगी उस पर। जब नहीं बनता तो ये खड़े हो जाते हैं कि नहीं बन रहा। जब बन जाता है तो कम से कम आप सफाई तो कर दो। जितने रोड बना दिए उनकी सफाई कर दो, कम से कम कूड़े से तो लोगों को राहत दे दो।